नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, विमल नेगी मामले में सीबीआई जांच स्वीकार, सरकार नहीं करेगी अपील। समृद्ध किसान, समृद्ध हिमाचल की संकल्पना हो रही साकार। सिरमौर में 42 किसानों से खरीदी गई प्राकृतिक खेती से उत्पादित 178 क्विंटल गेहूं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, एक पत्नी का पति चला गया, एक भाई का भाई चला गया। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मीडिया की ट्रायल के द्वारा विमल नेगी की जो मौत हुई है, उसके पीछे वो अपना स्वार्थ साध रही है। उनके परिवार के साथ उनको कोई सहानुभूति नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम आज भी उनके परिवार के साथ है। अगर अन्याय होगा फिर भी पूरी सरकार विमल नेगी जी के परिवार के साथ खड़ी होगी। कहीं भी उनको शक होगा, हम उस चीज को जनता की अदालत में उनके परिवार के सामने लाएंगे। और ये बार बार मीडिया ट्रायल करके वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ उनके पूर्व मंत्री और उनके खिलाफ हमारे पास कागज, वो लोग बात कर रहे हैं। एक अभी नए एमपी बने हर्ष महाजन जी, जो भ्रष्टाचार के वोटों पर चुनकर राज्यसभा के एमपी बने हैं। एमएलए खरीदे गए, एमएलए खरीदे के बने ना, मेजोरिटी कांग्रेस की थी। और हिमाचल प्रदेश की जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमें द्वारा 40 पर पहुंचाया। वो कल परसों भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब वो चेयरमैन बने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया। और भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया कि वो चेयरमैन गलत बने हैं। वो जिस सोसाइटी के मेंबर बने हैं वहां कभी रहे ही नहीं है, और चुनावों से पहले उसको थोड़ा विड्रॉ कर दिया गया। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं। और जयराम जी को भी वास्तविकता के साथ बात करनी चाहिए। जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। 5 साल बाद चुनाव आते हैं, जनता उसका जवाब देती है। झूठ जितना मर्जी बार बोला जाए, उसका सामना सच्चाई से होता है, और सच्चाई के साथ झूठ कई बार टकराता है। बार बार झूठ बोलने से सच साबित नहीं हो जाता। इसलिए जयराम जी को भी वास्तविकता, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कागज लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बोलना चाहिए। और जिस प्रकार का कोई भी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाए। हाई कोर्ट का पहलू आया, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी। हम चाहते हैं विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून की अनुपालना करें। और हमने कह दिया आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार विमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लूटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। और मैंने विधानसभा में मेरी बात नहीं सुनी थी कि हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं। ईडी अपना कार्य कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि महज झूठ बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है
कि बिमल नेगी के परिवार के संदर्भ में उस हमारी बहन पत्नी जो बिमल नेगी जी की है, किरण नेगी जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। पीछे चर्चा चली कि हम उस पर अपील दायर करना चाह रहे हैं। हम कोई भी अपील, जो भी हाई कोर्ट का निर्देश है उसकी अनुपालना अक्षरश की जाएगी। लेकिन जो भी साजिश पीछे जैसे सरकार गिराने की जो लोग करते आए हैं, उनके षड्यंत्र का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। सुखी और खुशहाल जीवन के किसानों के सपने को सींच रही है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राकृतिक खेती से समृद्धि की मुहिम सफल साबित हो रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर में नाहन तथा पांवटा साहिब के खरीद केंद्रों में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से परिवहन भाड़ा भी दिया जा रहा है। इस वर्ष जिला में 275 क्विंटल गेहूं और 25 क्विंटल हल्दी खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अब तक 42 किसानों से 178 क्विंटल गेहूं और 8 किसानों से 20 क्विंटल हल्दी खरीदी गई है। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले गांव खदरी के किसान श्री रवि कुमार का कहना है कि वह वर्ष 2021 से प्राकृतिक खेती पद्धति से तैयार गेहूं, मक्की, धान, हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने 2 बीघा भूमि में प्राकृतिक खेती से 8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है तथा उन्होंने 5 क्विंटल गेहूं प्रदेश सरकार द्वारा नाहन में स्थापित खरीद केंद्र में 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेची। मैं प्राकृतिक खेती से साथ जुड़ा हुआ हूं। आज मैंने गेहूं का उत्पादन 2 बीघा में किया है और उसके साथ में सरकार को 5 क्विंटल गेहूं मुहैया कराई है, जिससे कि सरकार ने 60 रुपए प्रति किलो और 2 रुपए भाड़े के हिसाब से हमसे गेहूं खरीदी है। और मैं सभी किसानों को भी अनुरोध करता हूं कि आगे से आगे आके प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ें। गांव सकाडी के किसान श्री बलिंदर सिंह ने भी 8 क्विंटल गेहूं नाहन में सरकारी खरीद केंद्र में बेची। हमारे को गेहूं का उत्पादन के लिए हमारे पास लगभग 8 क्विंटल गेहूं हुई सर, जिसमें सरकार ने हमारे से 60 रुपए प्रति किलो व 2 रुपए प्रति किलो भाड़े के रूप में हमारे से सेल किया है। और इससे मैं सरकार, हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और आत्मा प्रोजेक्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं। क्षेत्र के किसान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा प्रदेश सरकार का प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतरीन समर्थन मूल्य देने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैंने प्राकृतिक खेती से गेहूं की फसल तैयार करी थी, जिसका सरकार ने हमें उचित दाम देते हुए 62 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमें ये मूल्य दिया है। हम हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने अपनी गारंटियों में से एक गारंटी ये भी दी थी कि हम प्राकृतिक उत्पादों को खरीदेंगे और अच्छे दाम देंगे, और इन्होंने हमें 62 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं का दाम देकर कृतार्थ किया। हम बहुत ही आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के। हमारी जो राज्य सरकार है उसमें श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने जो अपनी गारंटियाँ दी थी, उसमें एक गारंटी किसानों को प्राकृतिक खेती का उचित मूल्य देने का प्रावधान भी था, जिसमें से कि हमें 62 रुपये का गेहूं प्रति मूल्य विद ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है। इसके लिए हम हिमाचल सरकार के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूं, लेकिन हमें सही तरीके से उसका मूल्य नहीं मिल रहा था। इस बार हमने 62 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं बेची है। हम प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी गेहूं का मूल्य 62 रुपये किया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे हम पहले रासायनिक तरीके से खेती करते थे, यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते थे और गेहूं का रेट हमें वैसा नहीं मिलता था, बट इस बार जैसे हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती से हम लोगों ने ये चीज़ सीख कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी के लिए। और जो गेहूं हमारी इस बार हुई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो सरकार की तरफ से हमें इसके लिए रेट दिया गया वो 62 रुपये किलो के हिसाब से जो रेट मिला है, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारी सरकार के। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों को दोबारा से अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं सरकार का।
समृद्ध किसान समृद्ध हिमाचल की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संकल्पना को प्रदेश सरकार किसान हितैषी योजनाओं से पूरा कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।